प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मिस्र दौरे को लेकर पाकिस्तान बहुत डरा हुआ है। पाकिस्तान को अंदेशा इस बात का है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काहिरा यात्रा के बाद भारत और मिस्र के जुगलबंदी से इस्लामी सहयोग संगठन IOC ने न सिर्फ सेंधमारी होगी बल्कि पाकिस्तान की आतंकवाद फैलाने वाली साजिशों का पर्दाफाश भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय मिस्र की यात्रा पर हैं। बतौर प्रधानमंत्री यह उनका पहला मिस्र दौरा है। अमेरिका के राजकीय दौरे से लौटते हुए पीएम मोदी यहां पहुंचे थे। पीएम मोदी को रविवार को राष्ट्रपति अब्दुल फताह अल सीसी ने मिस्र के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया है। ऑर्डर ऑफ द नील की शुरुआत सन 1915 ईस्वी में हुई थी। यह पुरस्कार दरअसल सोने का एक कॉलर जैसा दिखता है। यह प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया 13वां सर्वोच्च राजकीय सम्मान है। प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 दिवसीय दौरे के दौरान मिस्र में उनका जोरदार स्वागत हुआ। यहाँ वो प्रसिद्ध मस्जिद अल हकीम भी पहुँचे और उसका दौरा किया। यहाँ दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों ने प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। बोहरा समुदाय के लोगों का प्रधानमंत्री जी से बहुत अधिक लगाव है दोस्तों। इससे पहले राष्ट्रपति सीसी जनवरी के महीने में भारत दौरे पर आए थे। भारत ने उन्हें अपने गणतंत्र दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया था। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए थे। भारत और विश्व की ऐतिहासिक यात्रा को लेकर पाकिस्तान की निगाहें सबसे ज्यादा लगी हुई है। मिस्र मुस्लिम देशों के संगठन में शामिल होने के बाद भारत हमेशा से सहयोग करता आया है। मिस्र की 4 दशक से इजराइल के साथ बड़ी रणनीति भागीदारी और रिश्तेदारी भी है। भारत और इजराइल के मजबूत रिश्ते समूची दुनिया में किसी से छिपी नहीं है। भारत और मिस्र की मजबूत हो रही भागीदारी में पड़ोसी मुल्क इजराइल भी अपनी दोस्ती को और मजबूत कर रहा है। ऐसे में भारत और इजराइल के त्रिकोणीय मजबूत होते रिश्ते पाकिस्तान के लिए मुसीबत बन सकते। पाकिस्तान बीते कुछ समय से मिस्र पर मुस्लिम संगठन देशों के विकास में बाधा डालने का आरोप लगाता रहा है। इसके अलावा मिस्र के पड़ोसी देश सूडान में बिगड़ते हालातों के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिस्र को अंदरूनी मदद की आवश्यकता हुई। पाकिस्तान ने हाथ पीछे खींच लिए। ऐसे में भारत ने उसको कई स्तर पर सपोर्ट किया। जब तकरीबन 2.5 दशक बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री की यात्रा पर हैं, पाकिस्तान की उधेड़-बुन में लगा है कि भारत और इजराइल के रिश्ते आने वाले दिनों में किस तरीके से उस पर भारी पड़ने वाले हैं। भारत की नरेंद्र मोदी सरकार मध्य पूर्व के इस्लामिक देश को भारी तवज्जो दे रही है। मोदी ने अपने पहले मिस्र दौरे के दौरान 18वीं सदी में बने अल हाकिम मस्जिद का दौरा भी किया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मिस्र के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान भी गए। मिस्र भारत के लिए कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण देश है। मोदी सरकार की विदेश नीति में मिडिल ईस्ट केंद्र में रहा है और मिस्र इस क्षेत्र में अहम स्थान रखा है। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में फैला मिस्र भूमध्य सागर, लाल सागर, अफ्रीका में भी प्रभाव रखता है। इस हिसाब से यह देश भारत के लिए बेहद अहम हो जाता है। सुएज नहर जिसके जरिए दुनिया का 12% व्यापार होता है, उस पर मिस्र का अधिकार है। 193 किलोमीटर लंबी यह नहर एशिया और यूरोप के बीच सबसे लोकप्रिय व्यापारिक मार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। इस नहर के जरिए रोजाना करीब 106 बड़े शिपिंग कंटेनर एशिया और यूरोप के बीच आते जाते हैं। भारत अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से अपने व्यापार को लगातार बढ़ा रहा है और ऐसे में मिस्र से करीबी सुएज नहर के जरिए व्यापार बढ़ाने में मददगार साबित हो सकती है। रशिया यूक्रेन वार के चलते मिस्र अपना गेहूं का खेत भी नहीं मंगा पा रहा था। इस दौरान भारत ने मिस्र की बहुत अधिक मदद की है गेहूं दे करके, जबकि भारत में गेहूं निर्यात करना प्रतिबंधित था। फिर भी रक्षा के क्षेत्र में भी भारत मिस्र का बहुत अधिक सामान बेच रहा है। भारत और मिस्र का व्यापार बहुत ही अच्छा चल रहा है और वो रक्षा के क्षेत्र में भी भारत द्वारा निर्मित बहुत सारे मिलिट्री वेपन्स को खरीद रहा है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमें अधिक से अधिक मोटिवेशन मिले। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।